आज हम क्लास 9 का चैप्टर 1.2 संख्या पद्धति का स्टार्ट कर रहे हैं। पहला सवाल है, इसमें हमको कथन सत्य और असत्य कथन बताने हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है या नहीं होती है, ये लिखा हुआ है। तो हमने आपको बताया कि वास्तविक संख्या दो प्रकार की हैं। कैसी? एक परिमेय संख्या होती है और एक अपरिमेय संख्या होती है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो आपके सामने लिखा हो कि वास्तविक संख्या में परिमेय भी आती है, अपरिमेय भी आती है। तो कथन कैसा हुआ? ये आपका कथन हुआ सत्य। ये कथन आपका हुआ सत्य। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या मैंने आपको बताया था कि 1 से लेके अनंत तक होती हैं। तो संख्या रेखा में हमें 0 के बाद इधर साइड प्लस की संख्या होती है, इधर साइड माइनस की संख्या होती है। और हमें लिखना क्या है? प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है। तो हम संख्या रेखा पे 4 को तो रूट लिख सकते हैं, जैसे इसका हो गया 2, लेकिन बाकी अदर संख्याएं का रूट नहीं निकाल पाएंगे। और इधर साइड जाएंगे माइनस की तरफ, तो माइनस इसको हम अंडर रूट m नहीं लिख सकते, माइनस का अंडर रूट m नहीं लिखा जा सकता है। तो ये कथन आपका हो गया असत्य। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि वास्तविक संख्या दो प्रकार की, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अभी जो मैंने बताया था कि वास्तविक संख्या दो प्रकार की, अपरिमेय भी होती है, परिमेय भी होती है। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है कि वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय संख्या है। तो ये कैसा क्वेश्चन हुआ? आपका असत्य हुआ, क्योंकि वास्तविक संख्या अपरिमेय भी होंगी और परिमेय भी होंगी, और इसमें केवल कह रहा है कि अपरिमेय होंगी, इसलिए क्वेश्चन आपका असत्य। अगला क्वेश्चन लिखा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दो जो एक परिमेय संख्या है। तो हम लेते हैं यहाँ पे एक संख्या, क्योंकि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, ये लिखा हुआ है। तो अपरिमेय हमें पता है कि वो अंडर रूट में होता है, जैसे 1√2। तो इसमें लिखा क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो हमने लिया 4 का वर्गमूल कितना होता है, आपको पता है 2। तो इसमें लिखा हुआ यदि नहीं, तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दो जो एक परिमेय संख्या है। हमने 4 का वर्गमूल लिया, इसमें निकला, इसका वर्गमूल कितना निकला? 2। ये है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मैंने बताया था आपको P/Q के रूप में लिखी जाती है। तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे इसके नीचे अगर हमने 1 लिख दिया तो ये P/Q के रूप में लिख दिया। इसका आंसर हो गया। यदि नहीं, तो ये हो गया इसका आंसर। संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? हमें देखना इसमें यह है कि ये √5 है, कौन से वर्गमूल के पास में है? तो ये 2 के वर्गमूल के पास में। 2 का वर्गमूल कितना होता है? 4। तो हमें क्या करना है इसमें? जो 2 का वर्गमूल है, तो हम संख्या रेखा में आपको ये पटरी से खींचना है, और इसमें जो ये लेंथ है वो बराबर रखनी है आपको अपनी पटरी से। तो इसमें हमें करना क्या है, जो 2 + 1, इसको ऐसे लिख लेंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारा 5। तो इस हिसाब से हमें क्या करना है, पहली लेंथ हमें 2 की लेनी है, और उसके बाद उसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचनी है, जिससे हमें 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। उसके बाद हमें करना क्या है कि हमें जो पहले हमने 2 का कर लिया, फिर हमें 1 का हमें इसकी लेंथ नापनी है आप अपने कॉपी में नाप के। उसके बाद इसके ऊपर से प्रकार रख के एक कट मारिएगा 1 लेंथ का केवल, और उस 1 लेंथ से यहाँ पे इसको मैच कराइएगा। मैच कराने के बाद आपको फिर अपने प्रकार से यहाँ तक की लेंथ नापनी है। उसके बाद यहाँ से ऐसे करके एक डॉटेड लाइन बना देनी है यहाँ पे। तो डॉटेड लाइन वो ऐसे बनेगी, और यहाँ पे आपका वो निकलेगा आंसर √5। ये हो गया आपका संख्या रेखा पे √5।